इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, इन सावे कोई हंस परनो, इन सावे कोई हंस परनो, से सब मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, निर्मल सावो छाट के ओ सदगुरु दीनो लाय, निर्मल सावो छाट के ओ सदगुरु दीनो लाय, त्रिकुटी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म सुन में जाय, त्रिकुटी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म सुन में जाय, नहीं रे ऐसो दूजो मौसर कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात, अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात, पिछम गेले होय धुन सबद की, चालत है दिन रात, पिछम गेले होय धुन सबद की, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, गिगन शहर जाय पहुँता, गुरिया है नाम निशान, गिगन शहर जहाँ जाय पहुँता, गुरिया है नाम निशान, अला पिंगला सुख मन नारी, लाई है सेज पर तान, अला पिंगला सुख मन नारी, लाई सेज पर तान, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, चवरी मांडी ब्रह्म सुन में त्रिगुटी सामेलो होय, चवरी मांडी ब्रह्म सुन में त्रिगुटी सामेलो होय, बाजा बाजे हीरा बरसे ज्योत जिला मिले होय, बाजा बाजे हीरा बरसे ज्योत जिला मिले होय, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, सामेलो ले चालिया हो परण्या ब्रह्म सुन में जाय, सामेलो ले चालिया हो परण्या ब्रह्म सुन में जाय, जन सुख देव जी महला पौड़िया हो आनंद सेज बिछाय, जन सुख देव जी महला पौड़िया हो आनंद सेज बिछाय, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो आज ऐसा अवसर आया है, आज ऐसा सावा आया, इसके समान कोई सावा नहीं है। आज कितनी तारीख है सक्सेना साहब? आज कितने सावे हैं? भयंकर सावे हैं, है ना। उन सबसे बहुत सावे हैं। अजय जी को हंसी आ गई, भाभी जी अजय जी को हंसी आ गई। एनिवर्सरी आने वाली है क्या? तो नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई, इतने सारे सावे आज है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं
ये सावे तो शरीर के हैं, परंतु इस आत्मा का सदगुरुदेव ऐसे सवाल निकाल रहे हैं कि एक बार इस आत्मा ने ऐसे ब्रह्मवर का वरण कर लिया तो सदा सुहागन हो जाएगी। फिर कभी भी ना तो उनके वर को मृत्यु होने वाली है, ना उस आत्मा को मृत्यु होने वाली है। जब तक आत्मा ऐसे ब्रह्मवर का वरण नहीं करेगी, जब तक ऐसे सावों में पड़नेगी नहीं, तब तक बार बार जन्म मरण में आती जाती रहेगी। तो सदा सुहागन इस आत्मा को बनना है, तो आज ही मौका है किसका? पढ़ने का। आज पढ़ लो, आज नहीं तो कभी नहीं, फिर कभी वैसा सुनहरा मौका आने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार नड़दे ही नहीं रे, कर लो अपनों काज जन चुकिया इन जीवरी। हमारा सतगुरु जी ने ला, सतगुरु जी को चिंता है किसकी? कि ये आत्मा भरत खंड में आकर, कलयुग में आकर, नरदही में आकर कंवारी रह गई, तो फिर इस आत्मा का आने का क्या मतलब रहा, क्या अर्थ रहा? फिर तो 84 जीवा जून में थी, तब भी वो पढ़ नहीं सकती थी, और आज नरदही में आ गई, फिर भी नहीं पढ़ पा रही है। इसलिए 84 वंश तो नरदही, इसलिए तो अपन इच्छा करते थे, किसके लिए? किसके लिए? पढ़ने के लिए। 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज पछतायो, कल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। अब होशियारी से जल्दी क्या कर लो? शादी कर लो, फेरे ले लो, और पति स्वरूप परमात्मा के साथ में आनंद में अवस्थित हो जाओ, जहां दुख का लेस मात्र भी कारण नहीं है। 3 लोग के अंदर कितना ही उपाय कर लो, कभी भी सुख होने वाले नहीं। मैडम जी कभी सुखी मिलने, कभी कोई दुखी करेगा, कभी कोई दुखी, कभी पड़ोसी तो कभी घर वाले करेंगे नहीं करेंगे। दुख का क्रम ही है। सुख तो 10% मिलता है, और 90% क्या मिलता है? 90% दुख मिलता है। इसलिए सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। सदगुरुदेव सदा सदा के लिए काल की फांसी से बाहर निकाल रहे हैं, सदा सदा के लिए 3 लोगों की जेल से बाहर निकाल रहे हैं, सदा सदा के लिए इस आत्मा को अपने पियर से ससुराल भेज रहे हैं। तो ऐसा यदि किसी को अपने ससुराल में जाना है, तो आज जो अवसर है उसके समान कोई फिर दोबारा अवसर आने वाला नहीं। आज अषाढ़ू चाम सोनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पछताए। जो पढ़ने वाले पढ़ जाएंगे और फिर दूसरे देखते ही रह जाएंगे। और जो आत्मा पढ़ के जाएगी लड्डा जी, फिर क्या बोल के जाएगी? अपने सहेलियों को छेड़ के जाएगी। क्या छेड़ के जाएगी? हाँ, कैसे छेड़ के जाए? थोड़ा सा बोल दो, आगे मैं बोल दूंगा। हाँ, अंगूठा दिखा के जाएगी, हमने तो हमारा निर्दयी को सफल कर लिया, तुम यही 3 लोगों में पीहर में रह गई, हम तो हमारे ससुराल जा रहे हैं। फिर क्या बोलेगी? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो चले अपने देश, तेरा यहाँ कोई नहीं। मैडम जी अपना कोई है यहाँ पर? तेरा यहाँ कोई नहीं। और कैसे चढ़ेगी? कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पक्षी चहकेंगे, सब लोग यही होंगे पर हम नहीं होंगे। इसलिए हम तो होने वाले नहीं। अब 3 लोगों में दुख देखने के लिए हम दोबारा आने वाले नहीं। जिनको ऐसे सावे के अंदर पढ़ने का कोई नहीं मिला मौका, तो वो तो यहीं रहने वाला है। परंतु आज अपने को मौका मिला हुआ है, आज अपने को सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सदगुरुदेव अपने लगन लिखा रहे हैं, मेहर भई सतगुरु की दादीन सदा उदेकट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न होई। सदगुरुदेव इतनी मेहर कर रहे अपने को, अपनी सावे फिक्स, उन्होंने डेट उन्होंने फिक्स करने को तैयार है, परंतु अपन उनकी शरण तो लेवे, उनके ज्ञान को धारण तो करें, उनके सामने बुकिंग तो करावे। हमको सावा करना है, हमको ब्याह करना है, तो फिर वो करा देंगे। वो एक बार जावे तो सही, कोई बोले तो सही, वो तो बुकिंग करने के लिए तैयारी बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जोय, ज्ञान बिणज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आने बूझो मुझ भाई, सुख राम सा देवाल है कोई लेवन हार। सबको शरीर की विवाह की चिंता, आत्मा की विवाह की चिंता किसी को? सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सु जा मैं फिर नशा। शरीर का विवाह नहीं होता तो कितने पंडितों के पास चले जाते सक्सेना जी, चले जाते हैं, वो जैसा से उपाय बताते हैं वो करते हैं, परंतु आत्मा के विवाह के लिए कभी सदगुरु के पास जाते हैं?
समझते ही नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे अभी समझ जाओ, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, इंसावे कोई हंस परिणो। सब परण भी कौन हंसी परण पाएगा। हंस भी क्या होता है? सफेद। बगुला भी क्या होता है? और बगुला क्या चुगता है? मच्छी। और हंस मानसरोवर के तीर पर मोती। जो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर रहा है, धारण कर रहा है, वो हंस होती आत्मा को सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो आत्मा की शादी करना चाहते हैं तो फिर से सब मिल जो मोय। जिन जिन को भी आत्मा को पति स्वरूप परमात्मा से पढ़ना है वो सब किससे आकर मिल लो? मुझसे आकर मिल लो, मेरे ज्ञान को धारण कर लो। जो भी मेरे पास में आएगा उन सबका मैं क्या करवा दूंगा? विवाह करवा दूंगा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, क्योंकि सब में आत्मा तो कौन है? एक ही है। आत्म सुंदरी है। उसे पति स्वरूप परमात्मा से परिणाने का जिम्मा मैं लेकर आया हूँ। सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि दर्शन भेष जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, रावे रंक सकल कुतारु आसत शरण संभाओ। जो भी परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो भी अपने पति स्वरूप परमात्मा में मिलना चाहता है, वो सब मेरे पास में आ जाओ। अपने ऊपर के हद के व्यवहार को, अपने शरीर की बाहरी अवस्था को मत देखो। चाहे आप खड़दसनी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे सामान्य गृहस्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, जो मेरे पास में आएगा उसकी आत्मा का विवाह में पति स्वरूप परमात्मा से करवा दूंगा। इसलिए इंसावे कोई हंस परिणो से सब मिल जो मो। ऐसा नहीं कि एक जगह तो अभी यहाँ बुकिंग हो जाती है कि अभी होटल खाली, बुकिंग पूरी हो गई, परंतु सदगुरुदेव के यहाँ एक सीट हमेशा खाली रहती है। इंसावे कोई हंस परिणो से सब मिल जो मो। सबके सब आ जाएंगे तो सबको मैं पढ़ना दूंगा, किसी को कुंवारा रखूंगा नहीं। और आज ही ऐसा सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि निर्मल साओ छाट के ओ सतगुरु दीनो लाय, त्रिकुटी तोरण बांध के हो वर्ण्या ब्रह्म सुन में जाए। ऐसा निर्मल सावा छाट कर लाए। पंडित जी को बोलते हैं ना अजमेरा साहब, तो हमारे बड़े होशियार है। पंडित जी बोलते हैं भी सावा ऐसा निकालना, कितना होता है? नौ रेखा। हाँ 36 गुण तो आत्मा का परमात्मा से तो सदा से 36 गुण है, मिलते ही हैं। परंतु इस आत्मा ने गुण नहीं मिल रहा। किन से? संसार वालों से। तो भी उनके साथ में संबंध बना रखा है। मैडम जी आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया। सक्सेना साहब कह रहे हैं कि पंडित जी अपने सदगुरुदेव क्या निकालते हैं? 36 गुण मिलवा रहे हैं, परंतु 36 गुण तो आत्मा के परमात्मा से सदैसा ही मिले हुए ही है। गलती क्या हो रही है? जिनसे गुण नहीं मिलते उनके साथ में अपन ने क्या जोड़ रखा है? संबंध जोड़ रखा है। किसी से 18 मिल रहा है, किसी से 15 मिल रहा है, किसी से 12 मिल रहा है, और किसी से बहुत झगड़े हो रहे हैं तो 0 गुण मिल रहे हैं। फिर भी उनसे अपन ने क्या जोड़ रखा है? संबंध जोड़ रखा। फिर कहते हैं कि दुख का ही क्रम है। अभी हमारे मैडम ने बोला दुख का ही क्रम है, तो इस कारण से दुख का क्रम है कि जिनके साथ में गुण मिलते हैं उनके साथ में तो अपन संबंध जोड़ते नहीं है। और आत्मा का परमात्मा से 36 के 36 गुण मिलते हैं, कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। जिसने आत्मा ने ऐसे परमात्मा से विवाह कर लिया तो सदैव उसका मंगल ही मंगल होने वाला, अमंगल का काम ही सब नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा सावा निकाला है जिसमें कोई भी खोट नहीं, कोई भी शंका का काम नहीं है, कि सावे के अंदर कोई कमी नहीं है। निर्मल सावो छाट के, इतने सारे सावों के ऑप्शन थे, उसमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सावा था वो मैं छाट कर आपको बता रहा हूं। निर्मल सावो छाट के हो सतगुरु दीनो ला। सदगुरु ने बताया, बाकी तो अपने को पता ही नहीं था। दर्द ही मिली और निर्मल सावा चालू हो गया। परंतु किसके कितने साल निकल गए? चाणक्य साहब कितने साल के बाद में मालूम पड़ा विवाह के लिए आत्मा का? हाँ कितने साल के बाद? हाँ यहाँ कितने आ रहे वही बता दो। सदगुरु का ज्ञान कब मिला? यहाँ आने से मिला, बोल 9-10 साल तो हो गए। नहीं, कितने वर्ष निकल गए इस देह के?
जब ज्ञान मिला 74 74 में, वो इतना साल निकल गया, किसी के 40 निकल गए, किसी के 61 निकल गए, किसी के 74 निकल गए, परंतु सदगुरु की मेहर हुई, कृपा हुई, तो चलो जब जागे तभी सवेरा, तो आज ही पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, और क्या कर सकते। तो निर्मल सावो छाट के ओ सतगुरु दीनो लाय। सदगुरु ने जब ऐसा ज्ञान दिया आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, बाकी तो इस नरदेह की कीमत भी पता नहीं थी, इसको ऐसा ही खोकर चले जा रहे थे। इस श्वासा रूपी पूंजी की कीमत भी पता नहीं थी, इसको भी ऐसे ही खोकर चले जा रहे थे। किसमें खोकर चले जा रहे थे? घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई सत्संग माने के लिए कहते। तो हमारे तो काम है, काम सुबह सुबह क्या रहता है? काम है, काम है। और दिन में अजय जी क्या रहता है? दाम है। अजमेरा साहब दाम है, दाम है। फिर कब कहोगे राम है, राम है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे आज ही मौका है और अभी ही मौका है राम नाम के सुमरन करने का। परंतु इस नरदेही की कीमत मालूम नहीं थी, तो सदगुरुदेव ने बताया कि जम अमूल्य पाविया जे जाने कोई भेव जन सुखिया। इस देह में मिले देव को देव, इस आत्म देव की परमात्म देव से शादी इसी देह में हो सकती है, बाकी ये नरदेही चली गई तो फिर होने वाली नहीं है। इसलिए सावे का, निर्मल सावे का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो निर्मल सावो छाट के हो सतगुरु दीनो लाय। अब इससे अच्छा सावा तो नहीं हो सकता, तो क्या करो? पंडित जी बोलते हैं चार में से सबसे अच्छा, तो अपन क्या बोलते? चलो यही फाइनल करते हैं। तो आज अपने को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। किस किस को पढ़ना? अजमेरा साहब सबसे पहले हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ, लाल साड़ी, आंटी जी ने लाल साड़ी पूरी पहनी हुई है। क्या बोलते हैं साड़ी को? क्या बोलते हैं ना? चुन्नी, चुन्नी। हाँ, तो फिर आज तो बिल्कुल आंटी जी बिल्कुल तैयार होकर आए हैं विवाह करने के लिए। तो त्रिकुटी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म सुन में जाए। ऐसा सुनहरा अवसर है, ऐसे सावे सदगुरुदेव ने छांट कर अपने के लिए निकाले हैं। इस अवसर पर सदगुरु के ज्ञान को धारण करके जो सदगुरु विधि से सुमरन कर लेगा उसके तो ब्रह्मवर वरण करने के लिए आ जाएंगे। परंतु कोई तैयार हो तो अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के सौंप दो, सदगुरु का निजमन बीत जाएगा, निजमन पर निजमन की मेहर होगी और आपके निज नाम जागरण हो जाएगा। इतना सा काम है। बाकी शादियों में तो 3 महीने तो तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम की बात कर रहे हैं। आजकल तो लंबी तैयारी चलती है, अजय जी ये बुकिंग कराया, वो कराया, वो कराया, फिर भी काम निपटता नहीं। सदगुरुदेव करे कोई और दूसरा बाहर का उपाय करने की आपका आवश्यकता नहीं है। बस आ जाओ कि हमको पढ़ना, और कैसे आ जाओ? पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में आ जाओ। तो आपको तजी मद मोह कपट छल नाना करो शीघ्र ते साधु समाना। आते तो है परंतु अभी मन के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है, तो फिर वो विवाह हो पाता नहीं, निज नाम जागृत हो पाता नहीं है। पूर्ण शरणागति का भाव चाहिए, पूरा खाली होकर आना, अपना मन नहीं लाना है, अपना निजमन सौंपना है। सदगुरुदेव फरमाते मन रिझे से ना बढ़े, मन को रिझाने से काम बनने वाला नहीं है। सदगुरु का निजमन रिझना चाहिए। और निजमन कब रिझेगा? जब आप निजमन ले जाकर सदगुरु के चरणों में समर्पित करोगे, पूरी श्रद्धा विश्वास के शरणागति के भाव से उनके ज्ञान को धारण करोगे तो काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं। क्योंकि थोड़ा सा भी अविश्वास रह गया कि वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, तो काम बनने वाला नहीं। केस बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। तो सदगुरुदेव ऐसा निर्मल सावा छांट कर लाया कि अपने को जरा भी अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि अपने कोई और अच्छा मुहूर्त हो तो देख लो। सदगुरु पर अविश्वास नहीं करना है। ऐसा अनन्य भाव, अनन्य भक्तियों की इस केवल्य ज्ञान के द्वारा ही मेरा आत्मा का उद्धार हो सकता है। बाकी 4 ज्ञान संसार में खूब है, अन्य सावे शरीर के बहुत निकलते होंगे, परंतु मुझे तो ऐसे सदगुरुदेव जो सावे बता रहे उसी सावे में मुझे क्या करना है? पढ़ना है। इतना विश्वास होना चाहिए। तो कैसी स्थिति बनेगी? त्रिकुटी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म सुन में जाए। तो फिर त्रिकुटी में क्या बंधेगा? तोरण। और ब्रह्म सुन में सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में, भंवर गुफा में क्या हो जाएंगे?
फेरे हो जाएंगे और फेरे खाकर ये आत्मा सदा सदा के लिए अकर्ता पद की वासी बन जाएगी, अमर लोक की वासी बन जाएगी, संतों के देश की वासी बन जाएगी, राम जनों की देश की वासी बन जाएगी, 3 लोगों से परे चौथे लोक की वासी बन जाएगी, जहां जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं है। तो इसका शुरुआत कैसे होगी? ये तो सतगुरुदेव ने बता दिया कि इस प्रकार से आपको पढ़ना है, परंतु इसकी शुरुआत कैसे होगी? अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात, बिछम गेल हो ये शब्द धुन की, चालत है दिन रात। अरद उरद बीच ब्याव रचो है। ब्याव कब रचेगा? जब अरद उरद में श्वास और उश्वास में जिव्या और कागलिया से रकार और मकार का, परमात्मा के तो वैसे बहुत से नाम है, परमात्मा तो गणनामी, परमात्मा कहते हैं कि न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुने हूं राम। तो जिनको पुकारेंगे तो वही तो आएंगे। ये आत्मा किनको पुकारेगी? परमात्मा को पुकारेगी, उनके नाम को राम को पुकारेगी, तो वो राम जी लेने के लिए आ जाएंगे। अब वो रहने के लिए खुद आवे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसलिए संतों के माध्यम से क्या कर दिया उन्होंने? निज नाम को, नयनचर को, इस खांडे को बेच दिया। जो जो आत्म सुंदरी सदगुरु के ज्ञान को धारण करके निज नाम की जागृत निकल लेगी तो इस खांडे के साथ में फेरे ले लेगी, परण जाएगी, निज नाम के साथ में फेरे लेकर वो चौथे लोक की वासी बन जाएगी। तो इसमें करना क्या है आपको? निज नाम की जागृति होनी चाहिए। और निज नाम की जागृति कैसे होगी? अरद उरद बिच ब्याव रचो है। जब तक श्वास उश्वास में परमात्मा के नाम का जिह्वा का गले से सुमरण नहीं होगा तब तक निज नाम ब्याव रचेगा नहीं। उसकी टर्म्स और कंडीशन है, इन 6 चीजों का मिलन होना चाहिए, तब वो पति स्वरूप परमात्मा नयन से निज नाम इस आत्म सौंदर्य को पढ़ने के लिए आएंगे। क्योंकि अरद उरद में बीच में बसे सिखावन हार, परमात्मा का वास कहाँ है? परमात्मा का वास कहाँ है? श्वास और उश्वास के अंदर है। श्वासें चल रही है तब तक इस शरीर की कीमत है, श्वासें निकल गई तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, परमात्मा का वास वहां है, तो उसी से तो अपने को प्राप्त करना पड़ेगा। घी का वास कहां पर है? चाणक्य जी, गौशाला आपने 10-15 गायें उस दिन दिखाई थी, दूध में है घी का वास है या नहीं है? दूध में है। तो दूध को अपने को क्या करना पड़ेगा? दही जमाकर मथना पड़ेगा और फिर उसको गर्म कर लेंगे तो ताया तपाया बिल्कुल शुद्ध परमल घी प्राप्त हो जाएगा। तो है तो वास उसमें है, दूध में। तो दूध की क्रिया तो पहले अपने को दूध तो होना चाहिए। तो श्वास और उश्वास में जीव्या और कागलिया से रकार और मकार का सुमरण करेंगे तो 7वां निज नाम प्रकट हो जाएगा। बाकी परमात्मा है, सतलोक सब माय है, सब बैठा उन माया मोसो उलझिया ताते सूझे नाय। परमात्मा होते हुए भी प्राप्त नहीं होते। दूध के अंदर घी नजर आता है क्या? फिर कहे कि दूध में तो घी नहीं है तो गलती किसकी? कोई कहे दूध में घी कहाँ है, हमको तो नजर नहीं आता है। इसी प्रकार से अरद उरद के बीच में परमात्मा का हमको तो नजर, आप तो गलत बता रहे हो। परंतु ये विधि तो करो, घी निकालने की विधि तो सबको पता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भी सबको पता है। तो श्वास और उश्वास में जिह्वा कागलिया से रकार मकार का सुमरण करना। अहूं अजपो संग कर सोहू सासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठ राख दे न पावे। सुख रामदास यूं एट था मथे नाभ में आन, ओं अजपो संग कर सोहू सासा जान। ओं सो श्वास और उश्वास में मथना है। किसको मथना है? दही को मथना है। तो फिर श्वास और उश्वास के अंदर जीव्या कागलिया से रकार मकार का धारोदार सुमरण करेंगे सदगुरु विधि से, तो ये आत्मा का ब्याह मंड जाएगा। इसके बिना मंडने वाला नहीं है। अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात। बारात में कौन कौन होते हैं? बाराती होते हैं। और बारात किसके पीछे होती है? दूल्हे के। बारात तो खूब लिया सजा तजा की, और दूल्हा कुछ काम आएगा? कोई काम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से भक्ति तो खूब कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, राम राम का सुमरण भी खूब कर रहे हैं, परंतु दूल्हा नहीं है, निज नाम नहीं है, तो कुछ काम बनने वाला। इस बात को समझो भाई। बारात तो बार बार सजाते, बार बार सजाते, कभी क्या कथा करवाते, कभी क्या करवाते। झुम झुम कर हमारे चांडे साहब इतने सालों तक नाचते थे, परंतु दूल्हे बिना तो घोड़ी के आगे, खाली घोड़ी के आगे नाचो, अच्छा लगेगा क्या चांडक साहब? हाँ, इतने साल अपन ने
यही काम किया, केवल घोड़ी के आगे नाच ले जिस पे दूल्हा है ही नहीं। तो बिना निज नाम के इस बारात का कोई महत्व नहीं। कितनी हद के व्यवहार कर लो, कितनी करनी कर लो, कितने ही क्रिया कर लो, करणी किया कशाबो काया सब फलदायक की ना, कै सुख राम नाव बिन रटिया फिर 84 दीना। नाम वो किस प्रकार से रटना, अभी बात हुई, जिससे कि निज नाम की जागृति हो जाए। वो निज नाम ही तो दूल्हा है, उस दूल्हे के बिना तो कुछ काम बनने वाला नहीं। दूल्हे के पीछे पीछे क्या चलती है, बारात। तो अरद उरद बिछ ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात। और बाकी दूल्हे के बिना बिना निज नाम के 10 मिनट भी सुमरन करना बैठना मुश्किल होता है। 11 मिनट में तो नोट दो 11 हो जाते हैं। और जब निज नाम जागृत होता है लड्डा जी, तो कितने घंटे, कितना उठाना पड़ता है, कितने बार कॉल आ जाते हैं, पर उठने की इच्छा नहीं होती, उठा देते हैं। तो क्या दिखाते हैं, आंखें याद हमेशा रहेगी, इतनी जोरदार आंखें दिखाई, मैं तो डर गया कि इतनी जोरदार आंखें दिखा रहे, मुझे क्यों उठाया। अब बार बार घर से फोन आ रहा है तो उठाना तो पड़ेगा, क्या करें। परंतु अब ऐसा जब नाम जागृत होता है तो कैसी स्थिति बनती है, 70 करोड़ एक एक विश्वास में नाम आने लगते हैं। बाकी आप क्या कर लेंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुमरन कर लेंगे, उसमें कितने नाम आ जाएंगे। परंतु जब ऐसा बारात ब्याह मनता है, ऐसा जब दूल्हा आता है, तो उसके साथ फिर क्या आती है, चढ़ी है नाव बारात। नाव की पूरी बारात लंबी चौड़ी साथ में आ जाती है। कैसे आ जाती है, रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार। कितनी रोमावलियां, 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ रोमावलिया से ररंकार की ध्वनि उठ रही है, नाम का सुमरण हो रहा है। और एक उश्वास में कितने, लगभग 20 नाम आते हैं, तो 20 इंटू 3.5 करोड़, 70 करोड़ नाम एक एक उश्वास के अंदर आते हैं। इतनी बड़ी बारात इस निज नाम के कारण है, इस दूल्हे के कारण है। दूल्हा नहीं हो तो इतनी बड़ी बारात आ भी सकती नहीं है। रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, राम चरण ररंकार धुनी बाहर लखे न कोय। वो निज नाम की जागृति के परिणाम स्वरूप 3.5 करोड़ रोमावली से सुमरण हो पाता है। इसके बिना तो क्या होगा, एक जीव्य है, एक जीव्य से कितना सुमरण कर लेंगे। उससे तो इतना ब्रह्म और माया का जो कर्जा चढ़ा हुआ, अनंत जन्मों तक अपने ब्रह्म माया का कर्जा लिया, अनंत बार अपने देह धारण कर ली, परंतु वो कर्जा कभी चुकाया ही नहीं। तो आज अपने को सदगुरुदेव कह रहे, सुनहरा मौका है। क्या मौका है, जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के सरने जन्म सफल कर ले रे। बिना सदगुरु के ज्ञान के तो, बिना केवल ज्ञान के तो ये जन्म सफल होने वाला नहीं, ये कर्जा कभी भी चुकने वाला नहीं है। और कर्जा बढ़ता जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में जो उलझ जाता, कभी निकल पाता है, वो कभी बाहर निकल पाता नहीं है। परंतु आज अपने को सदगुरुदेव सदा के लिए इस चक्र से, चक्रव्यूह से हमेशा के लिए अपने को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात। ऐसी नाव के बारात की अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण। 70 करोड़ नाव कब आएंगे, जब निज नाम आएगा। और निज नाम कब आएगा, जब आत्म सुंदरी को ब्याह करने की थोड़ी सी भी इच्छा होगी। और इच्छा होगी तो आत्म सुंदरी क्या करेगी, सतगुरु के ज्ञान को धारण करेगी, तब जाकर निज नाम की जागृति होगी, बिना होने वाली नहीं है। तो शुरुआत कहां से होगी, अरद उरद से शुरुआत होगी। परंतु वो भी केवल अपन अरद उरद से करने में काम बनने वाला नहीं है। महर भाई सदगुरु की तरह सदा सता उदय घट होई, जहां दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर कोई। सदगुरु की महर और दया कृपा के बिना तो ये ब्याह मरने वाला नहीं, ये दूल्हा आने वाला नहीं। अपनी करने से, अपने बल से काम बनने वाला नहीं। कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कोई 4 वेदों का ज्ञाता हो, खूब शास्त्रों का अध्ययन कर ले, में फिर भी निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान नहीं अर्थ माय सो जोवे यो अर्थासु न्यारा।
क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत स्वरूप विचारा। ये सतस्वरूप का विचार 52 अक्षरों में है ही नहीं। ये निज नाम तो कहा है 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। वो सुख को सागर प्रेस्ता आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहीं, पुरुष फिरे कहूं एक। 52 अक्षरों तक सीमित रहेंगे, पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने तक सीमित रहेंगे तो कभी भी निज नाम प्राप्त होने वाला नहीं। तो करके देख लो, हो जाओ तो साल 2 साल शास्त्रों का खूब अध्ययन करके देख लो, 52 अक्षरों का खूब अध्ययन करके देख लो, हो जावे तो बता देना कि हमारे अध्ययन के माध्यम से निज नाम की जागृति हो गई है। जो बात खरी है सो खरी है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात। हाँ, कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि दाव नेंचर जागे उलट आद कर जावे। किसकी मेहर से? सतगुरु की मेहर से ही निज नाम की जागृति होती है और परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर आने लगता है, हिया छिलने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बाकी किसी को चांटा लगा दो तो भी रोएगा नहीं, बदले में 2 चांटे हाँ वापस मार देगा। परंतु यहाँ तो अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे ते सदगुरु पद पावे। वो आत्मा चेतन हो जाती है, वो परम स्वरूप परमात्मा के घर की वासी बन जाती है, पियर से ससुराल में चली जाती है। तो अरद उरद बिच ब्याव रचो है। तो ऐसा अनंत श्री सदगुरु खांडा लेकर आए हैं, निज नाम लेकर आए हैं। सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं वो, सुन भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जागत नहीं पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मर भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माही। बाकी तो ऐसे निज नाम जागत होने वाला नहीं है। नेंचर खांडू सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं सोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माही। आत्म हंस जाए के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ओदा मुझे दिया है मृत्यु लोक का, अमर लोक का अमर प्रेस्ता। सो अंश लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता। दे परमोद पठावे। वो ऐसा फेरा नहीं निकालेंगे, वो ऐसे निर्मल सावे नहीं निकालेंगे मृत्यु लोक के केवली भगवान संत। तब तक तो आत्म सुंदरी को लेने के लिए निज नाम आने वाला, दोनों का संयोग चाहिए। अमर लोक का अमर प्रेस्ता आएगा तो कौन? दूल्हा आएगा, निज नाम आएगा, पति आएंगे, ब्रह्मवर आएंगे वर्ण करने के लिए। परंतु कब आएंगे? अमर लोक का अमर प्रेस्ता सुवंश लेवन आवे। परंतु कब? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे, तब जाकर आएंगे ना। जब ऐसे पंडित जी निर्मल सावे छांट कर निकालेंगे तब जाकर काम बनेगा, बाकी तो बनने वाला नहीं है। जब ऐसा अपने को सदगुरु विधि बख्शिश करेंगे, ऐसा केवल ज्ञान बख्शिश करेंगे, ऐसे निज नाम की तब जागृति होगी। तो इस आत्म सुन जिस दिन जागृति होगी उस दिन क्या हो गई? क्या हो गई अंतिमा जी? सगाई हो गई। सगाई हो गई तो आनंद ही आनंद। उसी दिन से आनंद की अनुभूति घट के भीतर होने लग जाती है। नक चक बिच अखंड धुन लागे, जान दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए शादी। और शादी के समय पूर्ण परमानंद में ये आत्मा लीन हो जाती है, अवस्थित हो जाती है। तो दुख का लेस मात्र भी कारण रहता नहीं है। तो अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात। निज नाम कहां पर जागृत हुआ? कंठ कमल पर जागृत हुआ। पूरब के 6 कमलों का छेदन किया। फिर शंखनाल से बंकनाल में ऊपर चढ़ी है नाव बारात। फिर वो शब्द ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, उसके साथ साथ में पूरी बारात भी ऊपर की ओर चढ़ रही है। चढ़ी है नाव बारात, पिछम गेल हो ये धुन सबद की, चालत है दिन रात। बिना सदगुरु के ज्ञान के पिछम का रास्ता कभी भी मिलने वाला नहीं है। आगे के रास्ते से तो कितनी बार कोशिश कर ली, कभी भी नहीं जा पाए। सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उसमें चढ़ आगे के रास्ते से चढ़े चढ़े चढ़े, वो कहाँ जाकर अटक गए? ऊपर 99 पर सांप खा गया, वापस नीचे आ गए। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसा निर्मल सवा निकाला, ऐसा अपने को मार्ग बताया। कौन सा? सदगुरु वेद 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोय, सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हो। पिछम के रास्ते के बिना तो कभी भी काम बनने वाला नहीं। आगे के रास्ते से तो लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो पाप है और ये
पुण्य है, इसी में उलझ के रह जाएंगे। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह। और परंतु सदगुरु भेद बता दिया, चढ़िया पिछाड़ी हो। सदगुरु ने कहा कि हद के व्यवहार को हद में ही रहने दो, अपने को तो पतली गली से पीछे से निकल जाओ, इनसे जूझना नहीं। सहजवती के अंदर घर वाले कह रहे हैं ये काम करो तो ये काम कर लिया, कोई झगड़ा वाली बात नहीं है। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं क्या सुख राम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। उसमें तो और कोई बाहर की आवश्यकता ही नहीं। किसकी आवश्यकता है? सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। अपनी प्रीत किसमें लगनी चाहिए? सदगुरु के ज्ञान में। और किसमें लगी हुई है? संसार में। शरणा किसका लेना है? सदगुरु के ज्ञान का। किसका ले रखा है? संसार का। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इनकी ममता में उलझे रहेंगे तो फिर काम बनने वाला जहाँ जिसकी भी अपनी अपनी गलती हो, तो सतगुरुदेव आज अपनी गलती को बता रहे हैं, उसे अपन सुधार ले तो परम मोक्ष के वासी बन जाएंगे, सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। और नहीं तो सदगुरु के तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो तो कह रहे मैं परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, तो ही करे भुगसी तो ही ताते समझ रही है। मानो ये तो अच्छी बात, नहीं मानो तो ये घोड़े ये मैदान। खूब दौड़ लगाओ लग 84 की। आज का समय तो पूरा हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम 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 राम